अति विचार करना हमारे ज़िंदगी में दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी समस्या को जीने या मरने का कारण बना लें तो हम हमेशा मरते मरते ही जिएंगे। यही सबसे बड़ी वजह है हमारी नाखुशी की। ओवरथिंकिंग यानी लगातार किसी न किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों को कमज़ोर कर देता है। जो व्यक्ति लगातार सोचता रहता है उसका दिमाग कभी शांत नहीं होता, उसका शरीर कभी आराम नहीं पाता। वो हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है, रात को ठीक से सो नहीं पाता, दिन में ध्यान नहीं लगा पाता और छोटी छोटी चीज़ें भी तनाव में डाल देती है। ओवरथिंकिंग केवल एक आदत नहीं है, ये एक मानसिक विकार की तरह है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ओवरथिंकर्स हमेशा डर में रहते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, पैसा कम हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, परिवार में कोई बीमारी आ सकती है, बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है या असफलता का सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी चीज़ें उन्हें चिंता में डाल देती है। वो लगातार उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनकी संभावना बहुत कम होती है और इस प्रक्रिया में अपने दिमाग और शरीर दोनों को कमज़ोर बना लेते हैं। हम अक्सर जिन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा डरते हैं या जिन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वे जीवन में कभी नहीं घटती। फिर भी हम अपने दिमाग को लगातार तनाव में डालते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, डिप्रेशन बढ़ता है, सिर दर्द, शरीर में दर्द, पेट की समस्या और नींद ना आना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। ओवरथिंकिंग हमारी सोच को जकड़ देती है और हमारी निर्णय क्षमता को कमज़ोर कर देती है। मन और शरीर गहराई से जुड़े हैं। अगर आपका मन तनावग्रस्त और कमज़ोर है तो शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। ओवरथिंकिंग ना केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। ऐसे लोग अक्सर सही समय पे भोजन नहीं करते, कभी भोजन बहुत अधिक ले लेते हैं या कभी बहुत कम। इससे न केवल ऊर्जा की कमी होती है बल्कि मन भी स्थिर नहीं रहता। ओवरथिंकिंग के कारण व्यक्ति हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेता है। वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पर चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी धैर्यशीलता खत्म हो जाती है, उसका मन हमेशा चिंतित रहता है और हर समस्या को बड़ा बना देता है। इस स्थिति में जीवन में संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। अगर आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं और मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो कुछ आदतें अपनाना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जीवन में वास्तविक सफलता वही है जिसमें कोई डर और तनाव ना हो। जो व्यक्ति तनाव और भय के साथ जीवन जीता है वो असफल माना जाता है। सबसे पहली आदत है नकारात्मक बातें ना कहें और ना सुनें। आजकल हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, ये हमारे दिमाग में घर कर लेती है। हम इसे बार बार सोचते हैं जिससे दिमाग और कमज़ोर होता है और मानसिक स्थिति जल्दी ठीक नहीं होती। सकारात्मक चीज़ें हमारे दिमाग को ऊर्जा देती हैं, इसलिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी बातें सुनें और अच्छी चीज़ें देखें। नकारात्मकता से दूरी बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार टीवी या सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें देखते हैं तो ये आपके मन में भय और चिंता पैदा करती है। इसके बजाय प्रेरक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से बातचीत करें और सकारात्मक वीडियो देखें। ये आपके दिमाग को नई ऊर्जा देगा और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। दूसरी आदत ये है कि वो काम करें जिससे आप डरते हैं। अक्सर डर के कारण हम अपने समय पे काम नहीं कर पाते और ये डर पूरे जीवन में हमारे साथ रहता है। जब आप वो काम करेंगे जो डरावना लगता है तो आपको एहसास होगा कि डर बेकार था। अगर आप वो काम समय पे पूरा कर लेते हैं तो आप ये भी अनुभव करेंगे कि डर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। काम को समय पे करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य में चिंता कम होती है। हमेशा अपने आप को बहुत व्यस्त मत रखिए, लेकिन सीमित और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें। ये मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तीसरी आदत समय पे भोजन करना और संतुलित भोजन करना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अधिक खाता है वो कभी खुश नहीं रह पाता।
और जो बहुत कम खाता है वो भी खुश नहीं रह सकता। हमारे खाने का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वही खाएं जो आवश्यक और पचने योग्य है। मन जो चाहता है सिर्फ वही खाने से बचे, बल्कि शरीर और मन की ज़रूरत के अनुसार खाएं। अगर आप ताजगी और ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं तो फल, सब्जियां, दालें और प्रोटीन युक्त आहार लें। जंक फूड और भारी भोजन से मानसिक स्थिति प्रभावित होती है और ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। संतुलित आहार लेने से मानसिक स्थिति स्थिर रहती है और ओवर थिंकिंग कम होती है। चौथी आदत है कि समय पर सोएं और समय पर उठें। पर्याप्त नींद और सही समय पर सोने की आदत से 70% बीमारियों से राहत मिलती है। नींद की कमी दिमाग और शरीर दोनों को कमज़ोर बना देती है और ओवरथिंकिंग बढ़ा देती है। अगर आप रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो दिन भर आपका मन हल्का नहीं रहेगा, लेकिन रात को जल्दी सोकर और सुबह जल्दी उठकर आप मानसिक रूप से ताजगी महसूस करेंगे। ये आदत न केवल स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है बल्कि मानसिक स्थिरता और स्पष्टता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पांचवी और अंतिम आदत है ध्यान करना। ये एक ऐसी आदत है जो हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, बट ये सबसे आसान आदत है जो आप अगर सिर्फ 15 से 20 मिनट करते हैं तब भी आपका दिमाग शांत हो जाता है। ध्यान मानसिक तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। ओवरथिंकिंग इससे कम हो जाती है। यदि आप रोज सुबह ध्यान करेंगे तो आप दिन भर की चिंताओं और डर को नियंत्रित कर पाएंगे। ध्यान करने से आपका दिमाग वर्तमान में रहता है और आप लगातार भविष्य की चिंता और पुराने अनुभव में नहीं फंसते। ध्यान का अभ्यास इस तरह से करें। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद कर लें, धीरे धीरे सांस लें और अपने विचारों को केवल देखिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होगा और आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, भय कम होता है और ओवरथिंकिंग से छुटकारा मिलता है। यदि आप इन 5 आदतों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप ओवरथिंकिंग से बाहर आने लगेंगे। आपका दिमाग शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, नींद आएगी, मानसिक तनाव कम होगा और जीवन में खुशी लौटेगी। याद रखें, हमारी जिंदगी केवल सोचने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए भी है। जो व्यक्ति हर समय सोचता रहता है, डर में जीता है, वो कभी खुशी और सफलता का अनुभव नहीं कर पाता। जीवन का असली उद्देश्य है मानसिक शांति और संतुलन। ओवरथिंकिंग को दूर करने के लिए इन आदतों को नियमित रूप से अपनाना आवश्यक है। ये कोई अस्थायी उपाय नहीं है बल्कि एक जीवन शैली बदलने की प्रक्रिया है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन की समस्याओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। जीवन में आने वाली मुश्किलें सामान्य हैं, परंतु उनका सामना शांत और स्थिर मन से करना ही वास्तविक सफलता है। जो लोग ओवरथिंकिंग की गिरफ्त में रहते हैं वे अक्सर छोटे छोटे मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। उनका दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचने में लगा रहता है। इसका सीधा असर उनके निर्णयों पर पड़ता है। वे अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं या कभी निर्णय ही नहीं लेते, क्योंकि उनका मन लगातार भय और चिंता में उलझा रहता है। यह आदत उन्हें न केवल मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है बल्कि उनके रिश्ते, कामकाज और स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। इसलिए ओवरथिंकिंग को रोकने का मतलब है अपने मन और जीवन की जिम्मेदारी लेना। हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना संभव है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखेंगे तो जीवन अधिक सहज और आनंदपूर्ण हो जाएगा। ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए ये 5 बिंदु हैं: नकारात्मकता से दूरी, डर का सामना, संतुलित आहार, समय पर नींद और जागरूक प्रेरणा, यानी कि मेडिटेशन, ध्यान करना। सिर्फ उपाय नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को तनाव मुक्त और सफल बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए धैर्य और संयम की भी आवश्यकता है। शुरू में यह आसान नहीं लगेगा। आपके मन में बार बार पुरानी आदतें और नकारात्मक विचार लौटेंगे, परंतु लगातार अभ्यास से आप इन विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना सीख जाएंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होगा,
तनाव कम होगा और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। ये हमारा वादा है।